सिर्फ 23 साल की उम्र, चेहरे पर मुस्कान और सामने मौत खड़ी थी। फिर भी एक लड़का हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन था वो लड़का और अंग्रेज उससे इतना डरते क्यों थे। सन 1907 ईस्वी में पंजाब के एक छोटे से गांव बंगा में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था भगत सिंह। पूरा परिवार देशभक्ति में डूबा हुआ था। घर में हर दिन अंग्रेजों के अत्याचार की बातें होती थी। बचपन से ही भगत सिंह उसके मन में एक आग जल रही थी। जब दूसरे बच्चे खिलौने से खेलते थे तब भगत सिंह मिट्टी में बंदूकें बनाते थे। एक दिन उससे उसके पिता ने पूछा, बेटा बड़े होकर क्या बनोगी? छोटे से भगत सिंह ने जवाब दिया, मैं अंग्रेजों को भारत से भगाऊंगा। उस दिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बच्चा आगे चलकर अंग्रेजों की नींद उड़ा देगा। जब आया एक दिन जिन्होंने सब कुछ बदल दिया और वो था जलियांवाला बाग का हत्याकांड। 1919 ईस्वी में पूरा भारत बैसाखी मना रहा था, लेकिन उसी दिन जलियांवाला बाग मैसेकर ने देश की आत्मा को हिला दिया। हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में जमा थे। तभी एक अंग्रेज अफसर ने, जिसका नाम था रेगाल्ड डायर, उन्होंने किसी को बिना चेतावनी के गोली चलाने के आदेश दे दिया। चारों तरफ चीखें, खून और लाशों की पूरा मैदान लाल हो गया। जब 12 साल के भगत सिंह को ये बातें पता चली तो वो अगले दिन स्कूल नहीं गए। वो सीधे जलियांवाला बाग पहुंचे। उन्होंने वहां के खून से भीगी मिट्टी को अपने हाथों से उठाई और एक बोतल में भर ली। उनकी आंखों में आंसू थे और उसी दिन उन्होंने कसम खाई, अब अंग्रेजों को इस देश से भगा कर रहूंगा। और धीरे धीरे समय बीतता गया। भगत सिंह बड़े हो गए, लेकिन उसके अंदर की आग और बढ़ती गई। उसकी मां चाहती थी कि उसका बेटा शादी करे, घर बसाए, लेकिन भगत सिंह का सपना कुछ और था। एक दिन घर में उसकी शादी की बातें चल रहा था। तभी भगत सिंह चुपचाप घर छोड़कर चले गए। उन्होंने एक खत लिखा, मेरी दुल्हन तो आजादी है और मेरा जीवन सिर्फ देश के लिए है। उसकी मां वो खत पढ़कर रो पड़ी, लेकिन भगत सिंह वापस घर नहीं लौटे। अब भगत सिंह पूरी तरह क्रांति के रास्ते पर निकल चुके थे। उन्होंने कई नौजवानों के साथ मिलकर संगठन बनाया। उनके साथ थे सुखदेव थप्पड़, शिवराम राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद। ये वो लोग जो दिन रात देश को आजादी कराने की योजना बनाते थे, लेकिन अंग्रेजों के अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे थे। सन 1928 में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। तभी अंग्रेज पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। एक अंग्रेज अफसर था जिसका नाम था जेम्स ए स्कॉट। उसके आदेश पर लाठियां चलाई गई थी और उसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए। कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। जब भगत सिंह को ये खबर मिली तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सिर्फ बदला। जिन्होंने कहा, लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। भगत सिंह ने और उसके साथियों ने योजना बनाई। उसका निशाना था स्कॉट, लेकिन गलती से एक दूसरे अंग्रेज अफसर मर गया जिसका नाम था जॉन सैंडर्स। उसको गोली लग गई। सैंडर्स वहीं ढेर हो गया। पूरा शहर दहल उठा। अंग्रेज सरकार गुस्से से कांप उठी, लेकिन भगत सिंह वहां से बच निकले। उन्होंने अपने बाल कटवा लिए, दाढ़ी हटवा लिए, ताकि उनको कोई पहचान ना सके। 1929 ईस्वी में भगत सिंह चाहते थे कि पूरे भारत को उसकी आवाज अंग्रेजों तक पहुंचे। उन्होंने फैसला किया कि वो अंग्रेज की असेंबली में बम फेंकेंगे, लेकिन वो किसी को मारना नहीं चाहते थे। उसका मकसद सिर्फ आवाज उठाना था। असेंबली में अचानक धमाका हुआ। पूरा हॉल धुएं से भर गया और तभी एक आवाज गूंजी, इंकलाब जिंदाबाद। वो आवाज थी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का। दोनों चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन वो लोग वहीं खड़े रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरी दुनिया उसकी बातें सुने। और उसी पल भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में उन्हें बहुत सी कठिनाइयां देनी। और उसी वक्त भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया
और जेल में उनको बहुत कठिनाई दी गया। गंदा खाना, मारपीट और जानवरों जैसे व्यवहार। लेकिन भगत सिंह टूटे नहीं। उन्होंने जेल में भूखा हड़ताल शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन। उसका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उसकी आवाज और मजबूत हो गई। पूरा भारत उसके समर्थन में खड़ा हो गया। फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। 23 मार्च 1931 को वो दिन आ गया जब भगत सिंह की मां उससे मिलने के लिए जेल पहुंची। मां अपने बेटों को देखकर रोने लगी, लेकिन भगत सिंह मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, मां रोना मत, लोग कहेंगे कि भगत सिंह की मां रो रही है। मां ने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा छुआ। उन्हें पता था अब ये आखिरी मुलाकात है। शाम का समय था, जेल के अंदर सन्नाटा था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों हंसते हुए फांसी घर की तरफ बढ़ रहे थे। उनके होठों पर आखिरी नारा था, इंकलाब जिंदाबाद। देश के अधिकारी भी कांप रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी इंसान को मौत के सामने मुस्कुराते देखा था। फिर फांसी का फंदा उसके गले में डाल दिया गया और कुछ ही पलों में भारत माँ का वो बेटा जो हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उन्होंने रात के अंधेरे में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शवों को चुपचाप जलाने की कोशिश की। लेकिन गांव वालों को पता चल गया। लोग दौड़ पड़े। पूरा आसमान रो रहा था। हर आंख में आंसू थे, लेकिन हर दिल में आग भी था। उस दिन लाखों युवाओं ने कसम खाई, अब भारत को आजाद कराना ही होगा। दोस्तों, मैं आपको एंडिंग इमोशनल मैसेज में यही बोलूंगा कि आज भगत सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका साहस, उसकी सोच और देश के लिए उसका प्यार आज भी जिंदा है। 23 साल की उम्र में जिस इंसान ने हंसते हंसते अपनी जान दे दी, वो सिर्फ इंसान नहीं था, वो भारत की आत्मा था और भारत का लाल था। दोस्तों, मेरा लास्ट 10 सेकंड आपसे यही क्वेश्चन है कि अगर आज भगत सिंह जिंदा होते तो क्या वो आज के भारत को देखकर खुश होते? कमेंट में जरूर बताना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक यू।